अमेरिका का इतिहास भारत के इतिहास जितना पुराना नहीं है। भले ही हजारों साल पहले मानव ने अमेरिका पर बसना शुरू कर दिया था, पर फिर भी इसके इतिहास की शुरुआत 1492 ईस्वी से की जाती है, जब कोलंबस ने भारत को खोजने के प्रयास में अमेरिका की खोज कर डाली थी। सन 1492 ईस्वी में कोलंबस यूरोप से भारत को जाने वाला समुद्री रास्ता खोजने निकल पड़ा। उसे पूरा विश्वास था कि पृथ्वी गोल है और पश्चिम की तरफ समुद्र के रास्ते जाने से ज़रूर भारत पहुंचा जा सकता है। पर उस समय कोलंबस समेत यूरोपियन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पृथ्वी पर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के सिवाय और भी कई बड़े बड़े महाद्वीप मौजूद हैं। समुद्री यात्रा करते हुए कोलंबस जब अमेरिकी महाद्वीप के पास स्थित एक द्वीप पर पहुंचा तो उसे लगा कि वो भारत के पास किसी द्वीप पर पहुंच गया है। बाद में उसने कई और द्वीपों की भी यात्रा की, जिन पर उसे कुछ आदिवासी मिले जो थोड़े लाल रंग के थे। कोलंबस ने उन्हें भारतीय समझकर रेड इंडियन नाम दे दिया। रेड इंडियन लोग ही अमेरिका के मूल निवासी भी कहलाए। जब कोलंबस ने स्पेन जाकर बताया कि उसने भारत की खोज कर ली है, तो यह बात आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गई। इसके बाद कई और यूरोपीय देशों के लोग भी समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने को आतुर थे। कहानी में मोड़ तब आया जब अमेरिगो वेस्पूची नाम की खोजी यात्री ने यह बताया कि कोलंबस ने जिन भूभागों को खोजा था वो भारत नहीं बल्कि नए प्रदेश हैं। अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर ही इन द्वीपों का नाम अमेरिका पड़ गया, जो बाद में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका कहलाए। अमेरिकी महाद्वीपों के बारे में जानकारी के बाद कई यूरोपीय देशों में उन्हें अपना उपनिवेश बनाने की होड़ मच गई, जिसमें ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस सबसे आगे थे। आज के अमेरिका देश के पूर्वी हिस्से में ब्रिटिश लोगों ने अपनी अलग अलग 13 कॉलोनियां बसा ली थीं, जो ब्रिटिश झंडे के नीचे रहकर अपना शासन चलाती थीं। इन 13 कॉलोनियों में इंग्लैंड के सिवाय यूरोप के अन्य लोग भी रहते थे। समय समय पर इन 13 कॉलोनियों के यूरोपियन लोगों का अमेरिकी मूल के निवासियों के साथ टकराव भी हुआ, जिसमें यूरोपियन लोग मूल निवासियों को हराने में सफल भी रहे। ये कॉलोनियाँ 1607 से 1733 ईस्वी के बीच बसी थीं। अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में बसी 13 कॉलोनियों के लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने 4 जुलाई 1776 को अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड स्टेट्स। लंबे युद्ध के बाद फ्रांस और इंग्लैंड की सरकार ने इन 13 कॉलोनियों यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स को एक अलग देश की मान्यता दे दी और इसी तरह से जन्म हुआ आज के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका का। 1788 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने अपने संविधान को लागू किया और जॉर्ज वॉशिंगटन इसके पहले राष्ट्रपति बने। एक देश बनने के बाद अमेरिका ने पश्चिमी दिशा की तरफ अपना प्रसार बढ़ाना शुरू कर दिया। 1803 ईस्वी में उसने उत्तरी अमेरिका के एक बड़े भूभाग ल्यूसियाना को फ्रांस से खरीद लिया और इस तरह संयुक्त राष्ट्र का क्षेत्रफल लगभग 3 गुना हो गया। अमेरिकियों ने महाद्वीप के सभी मूल निवासियों को खदेड़ दिया और मेक्सिको को युद्ध में हराने के बाद उसका क्षेत्रफल लगभग आज के जितना हो गया। अमेरिकी गृह युद्ध वर्ष 1861 से 1865 के बीच अमेरिका के उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच लड़ा जाने वाला एक भयंकर युद्ध था। यह युद्ध दास प्रथा को लेकर हुआ था, जिसमें उत्तरी राज्य दास प्रथा को खत्म करने के हक में थे, जबकि दक्षिणी राज्य ये नहीं चाहते थे। अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने धीरे धीरे दास प्रथा को खत्म करने के कानून बना लिए थे, जबकि दक्षिणी राज्यों के गोरे लोग अफ्रीका से लाए हुए काले गुलामों को बराबर हक देने को तैयार नहीं थे। दक्षिणी राज्य अमेरिका से अलग होकर एक अन्य देश बनाना चाहते थे। 1861 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने, जो दास प्रथा को खत्म करने के हक में थे और साथ ही वे चाहते थे कि अमेरिका की एकता और अखंडता बनी रहे। दास प्रथा को लेकर 1861 में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ, जिसमें उत्तरी राज्यों की अगुवाई अब्राहम लिंकन खुद कर रहे थे। लंबे युद्ध के बाद उत्तरी राज्यों ने दक्षिणी राज्यों को हरा दिया और इस तरह से अमेरिका में दास प्रथा खत्म हो गई। गृह युद्ध के बाद अमेरिका में पुनर्निर्माण और औद्योगिकरण का विकास शुरू हुआ। इस समय के दौरान यूरोप से एक बड़ी गिनती में लोग आकर अमेरिका में बसे। ये वो समय था जब अमेरिका विश्व पटल पर एक महान आर्थिक शक्ति बनकर उभरने लगा। अमेरिका के उत्तर में दक्षिण के मुकाबले ज़्यादा विकास हुआ, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ
और यातायात के साधन काफ़ी विकसित हो चुके थे। कोयले और लोहे का उत्पादन बढ़ा और वहाँ बहुत से कारखाने काम करने लगे। रेल, बिजली और टेलीफोन ने अमेरिका को विकसित होने में काफ़ी सहायता की और आज यह देश संसार के नक्शे पर सबसे शक्तिशाली देश है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।